हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की, जिसके फॉर्म किस तरह से भरना है और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये सारी जानकारी आज हम हमारे चैनल पर आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ से हम अप्लाई पे जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद में हमारे पास इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा। उसमें हम यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे एक एक करके फिल कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर सिटीजनशिप चुनना है। जो भी आप सिटीजन हैं, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, कहाँ से हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर अपना फुल नेम फिल करें। यहाँ पर फुल नेम फिल करने के बाद में री इंटर टाइप में भी आपका फुल नेम वापस फिल करना है। उसके बाद में यहाँ से चलते हैं। तो आपका यहाँ पर अगर डबल नेम है तो यस करें, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और री इंटर डेट ऑफ बर्थ करना है। फिर फादर्स, यहाँ पर जेंडर का वापस री सिलेक्शन। उसके बाद में फादर्स नेम, उसके बाद में फादर्स नेम का भी री सिलेक्शन, फिर मदर्स नेम और मदर्स नेम का भी री सिलेक्शन। ऐसे ही आपको यहाँ पर फिल कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों फिल कर देना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर एक जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना जनरेट ओटीपी करेंगे और आपके मोबाइल और मेल पे दोनों पे ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आधार नंबर यहाँ पर आप डाल के और जनरेट ओटीपी कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो यहाँ पर आई डोंट हैव आधार का ऑप्शन भी है, वो भी आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में मतलब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में आई एम नॉट रॉबर्ट पर आपको क्लिक करते हुए प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू जैसे ही आप करोगे तो आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी कि आपने जो फिल करा है वो क्या है। उसके बाद में यहाँ से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ हमारा यूज़र लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में हमें यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। जो ये रूल्स पढ़ने के बाद में यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो भी आरआरबी में चल रही वैकेंसी हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। उसमें से हम यहाँ पर 1 of 7 CPC पे मैट्रिक्स, मतलब के 7th पे मैट्रिक्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसमें यहाँ पर जोन्स दिए हुए हैं। इनमें से हम कोई भी एक जोन सेलेक्ट कर लेंगे। जोन सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर जो हमें लगे, क्योंकि जोन का बहुत महत्व है तो आप लोग भी ध्यान दें कि जोन किस तरह से सिलेक्ट करें, क्योंकि जोन आप अगर नहीं पढ़ोगे कि किस जोन से क्या वैकेंसी है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो जोन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आपका अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, जिसमें हमें यहाँ पर मैरिड, अनमेरिड, हिंदू वगैरह जो भी है कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें कम्युनिटी में हमारा जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी है यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें उसका जो सब कास्ट होता है वो फिल कर देना। सब कास्ट के बाद में यहाँ पर हमें कम्युनिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी हमें फिल करना रहेगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद में हमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से जनरेट किया गया है, किसके द्वारा जनरेट किया गया है, उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर डालना होगी। उसके बाद में यहाँ पर उसकी तारीख, किस तारीख को हमारा ये बना हुआ है वो भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरे बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि क्या आप ट्रैवल पास लेना चाहते हैं। अगर ट्रैवल पास यस करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर नहीं करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, सेंटर लगाएं, स्टेट लगाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अगर चाहें तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा। भाई साहब, अभी मैंने लास्ट टाइम ग्रुप डी को छोड़कर इससे पहले जो भी आरआरबी में फॉर्म भराए हैं वो सारे फिल करे हैं, जिसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर हम यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आ जाती है। कैटेगरी डिटेल में यहाँ पर हम चलेंगे तो हमारा जो पर्सनल डिसेबिलिटी है तो वो भरें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में यहाँ पर हमें स्क्राइब चाहिए। यदि आप डिसेबल हो तो स्क्राइब की ज़रूरत पड़े तो यस करें, नहीं तो वो भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर ईबीसी का ऑप्शन है। यदि आप ईबीसी के क्राइटेरिया में आते हैं तो यस करें, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर रेलवे कर्मचारी हैं क्या आप, मतलब
पहले से आपके कोई भी फैमिली में से एप्लीकेंट हैं, कुछ भी है तो एम्प्लॉय हैं यदि आप, तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो यस करे या तो नहीं कर दे, रेलवे में नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास किसी भी प्रकार का ट्रेड है क्या, जो ट्रेड होता है एनसीवीटी से, वो यदि ट्रेड हैं तो यस करें, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे बात है, मात्र 10th पास से नौकरी है। अगर आपको फिल करना है तो अब यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर देना है। इसमें क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है, दूसरा ITI मांग रहा है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर ITI को छोड़कर अगर 10वीं किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर अपना बोर्ड का सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट का नाम और बोर्ड कहाँ का है, स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने पास किया है, सीरियल नंबर, ये सारी फिल करके और अपना यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में 7 नेक्स्ट कर देंगे। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो मांगेगा और नीचे सिग्नेचर मांगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि फ़ोटो आपको बिल्कुल एकदम वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ में यदि आप फ़ोटो लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि शर्ट का कलर वाइट ना हो। इसी के साथ यहाँ पर उसका साइज़ दिया, स्केल दे रखा है कि किस तरह से कितने साइज़ का आपको फ़ोटो लगाना है, और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने के बाद में उसको सबमिट करें। और दोस्तों, इसी तरह से हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ से आपको अगर किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, फ़ोटो अपलोड करने में कोई तकलीफ़ होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जिस तरह से फ़ोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, ये हमारा सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी जोन के बाद अनुसार जो पोस्ट यहाँ पर आती है, उस जोन में हमें जैसे यहाँ पर पोस्ट जो शो करी है, इस पोस्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको किस तरह से पोस्ट का चुनाव करना है। तो ये आप देखें कि भाई आप जिस पोस्ट को चुन रहे हो, प्रेफरेंस कर रहे हो, सबसे पहले रख रहे हो, उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं, वो आपकी कैटेगरी में आप उस वैकेंसी में कितने पद हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर तय कर लेना हो। मगर सभी पोस्टों का चुनाव करना अनिवार्य है, तो इसीलिए यहाँ पर सभी पोस्ट चुन लें, सेलेक्ट कर लें। प्रेफरेंस सभी को दें, चाहे वहाँ 0 हो तो भी आप प्रेफरेंस दें। क्योंकि हो सकता बाद में अगर उसमें पोस्ट एक आध बढ़ा दें, फिर उसके बाद यहाँ से अपने को प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ से उसको एग्री करके सबमिट कर देना है। अगर आपको फिर भी लगता है कहीं त्रुटि है कि अब हमने प्रीव्यू करने में, आपको अच्छे से चेक कर लेना है फॉर्म में, अगर कहीं त्रुटि नहीं रही तो सबमिट कर दो। अगर त्रुटि लगती है तो आप एडिट बटन दबाकर वापस अपनी पूरी प्रोफाइल, फॉर्म सब को संशोधन कर सकते हैं। मगर सबमिट करने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये अभी भी यहाँ पर वार्न कर रहा है कि भाई लोग अभी ध्यान दे लीजिए, यदि आपके फॉर्म में कहीं आपको तकलीफ़ है, फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपने गलती करी है तो उसे सुधारने पहले, नहीं तो आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपकी त्रुटि में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। और इस बात का भी ध्यान दें, एक जोन से एक बार में एक ही फॉर्म भराएगा। आप सोचो कि एक बार फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद दूसरे जोन से वापस भर दें, तो नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास फॉर्म सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी, आपका पेमेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ से पे पर जाकर पे कर दीजिए। पे करने के बाद में आपका एप्लीकेशन प्रिंट कर लीजिए। प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट करके रख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ एक एक करके बता रहे हैं कि पेमेंट किस तरह से करना है। यहाँ पर पे पर जाएंगे जैसे ही यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें पेमेंट UPI, QR, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में हमारे फॉर्म ये सक्सेस हो गया है। अब यहाँ से हम हमारा यहाँ पर पेमेंट की रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं या पूरा फॉर्म। तो यहाँ से हमने फॉर्म पे जाके, ये हमारे पास सक्सेसफुल हो गया। हम यहाँ से व्यू फॉर्म पे गए और यहाँ पर हमारा फॉर्म डाउनलोड कर लिया हमने, और डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ से उसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट हमारे पास हम रख लेंगे। तो ID, पासवर्ड और प्रिंट ये सब अपने पास रखें, और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।